if the axes are translated to circumcenter formed by 9,3, -1,7 and -1,3, then the centroid of the triangle in the new system is to see। सबसे पहले हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं -1,3, तो -1,3 कहाँ पे हो गया, दिस इज -1,3, ठीक है। अब -1,7 का x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो हो गया -1,7। एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, 9,2, ओह सॉरी दिस इज 9,3, 9,3 का क्या है, x कोऑर्डिनेट सेम है, केवल y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, तो यहाँ पे ऊपर कहीं पॉइंट आ जाएगा 9,3। अब ये एक क्या है, ट्राइंगल बन गया 9,3। अब इसे हम ट्राइंगल को अगर ज्वाइन कर दें तो कैसा होगा, ये ट्राइंगल होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कमसेंटर क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। तो अगर तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो लेट्स से इसे बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अब सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इट इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। अगर मैं इसे ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से बोलूँ तो सेंट्रोइड के सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9 -1/2, 3 + 7/2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 9 - 1 इज 8, तो 8/2 इज 4, 7 + 3/2 इज 5। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4,5। इसी के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें पता है a + b + c/3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सबके x कोऑर्डिनेट का सम करूँ तो 9 - 1 -1/3, y के लिए भी क्या होगा 3 + 3 + 7/3, तो क्या जाएगा 13/3, 7/3, 13/3। तो ये हो गया क्या, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 7/3, 13/3। अब हमने क्या करा है, पहले जो हमारा ओरिजिन क्या था 0,0 पे था, उसे हमने क्या कर दिया है 4,5 पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब जो हर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -4 जाएंगे। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। सी, मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता हूँ फिगर की हेल्प से। सी, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, इनिशियल ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सेंट्रोइड आ गया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो अब हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसी हो गई है, अब हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ ऐसी सी हो गई है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है, ठीक है। पहले एक पॉइंट हुआ करता था यहाँ पे, लेट्स से ये पॉइंट क्या है, लेट्स से मैं बोल देता हूँ H, K, है ना। और इसका जो हमारा न्यू ओरिजिन है वो क्या है, लेट्स से x1, y1 हुआ करता था पहले, ठीक है, जो अब 0,0 हो गया है। तो अब अगर मैं इसकी देखूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई है, ये है कितनी, अगर मैं केवल y में बात करूंगा तो ये हो जाएगी y1 - k के इक्वल। एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी x1 - h के इक्वल। बट अब क्या है, हमने बोल दिया है x1, ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 - x1, ठीक है। तो अब x1, y1 को हमने क्या कर दिया है, रेफरेंस 0 कर दिया है। तो अब ये भी जैसे इसमें है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। डिस्टेंस कितनी है, x1 - h, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h - x1। एंड सिमिलरली k कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k - y1। नाउ इसी तरीके से क्या बोलते हैं, अगर ये पॉइंट क्या होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होता, तो उस केस में हम डिस्टेंस क्या लिखते, इस जगह पे अगर होता तो y कोऑर्डिनेट तो स्टिल y1 - k होता, लेकिन इस केस में क्या था, h - x1 होता। तो h - x1 होता तो फिर कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, x1 - h एंड k - y1 हो जाता, तो ऐसे चेंज होता। तो सिमिलरली यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट्स होंगे, अब उसके हमारा जो सेंट्रोइड है वो क्या है 7/3, 13/3, तो उसके न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट में हम क्या माइनस करेंगे 4 और y में करेंगे 5। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 7/3 -4, 13/3 -5। तो 7/3 -4 की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू -5/3। एंड देन 13/3 -5 की वैल्यू क्या होती है, इट इज इक्वल टू -2/3। तो जो हमारा न्यू सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -5/3, -2/3। So this is the answer for this question.